वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखो, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चला है आज 5 जून को, वो कैसा एग्ज़ाम आया है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। देखो, कंप्लीट रिव्यू जो हम लोग क्वेश्चन नहीं बता सकते, उसके लिए एनटीपीसी की तरफ से गाइडलाइंस हैं। लेकिन हम एक आइडिया दे सकते हैं कि रिव्यू दे सकते हैं कि पेपर किस पैटर्न में आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं और आगे वाली शिफ्ट में क्या करना चाहिए। हमारे सेंटर से भी 5 से 6 बच्चों का आज एग्ज़ाम था, उनसे बात हुई तो पता चला कि किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, चारों सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। जो रीजनिंग का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर आपका एनटीपीसी में फर्स्ट डे रीजनिंग आई है मॉडरेट लेवल की। मॉडरेट लेवल की रीजनिंग है। देखो, आप बिल्कुल ईजी नहीं कह सकते और हार्ड तो थी नहीं, मॉडरेट मॉडरेट लेवल की थी, हल्की सी, जो हम बोल सकते हैं ईजी से ऊपर थी। देखो, इसमें सबसे जो ज़्यादा दिक्कत आई है बच्चों को, वो सीटिंग अरेंजमेंट के, जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं। जैसे ये सर्कुलर बैठा दिया, जो अपने साथ 7 बंदे बैठाने के ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी ये बोल रहा है कि ये दक्षिण दिशा की साइड देख रहा है, कभी एक दो क्वेश्चन में बोल रहा है दक्षिण और उत्तर दोनों साइड देख रहा है। तो ये टाइप में आप देखो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सीटिंग अरेंजमेंट की। और एक सीटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन था कि जैसे सोमवार मंगल बुध जो अपने बैंकिंग सेक्टर में नहीं आता, वो सैटरडे तक भाई ए यहाँ बैठा है, बी सोमवार को नहीं बैठा है। इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 5-6 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट को देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले देखो, पेपर पैटर्न लगातार कंटिन्यू कोई भी सेक्शन नहीं आ रहा है। कभी मैथ आ गया, कभी रीजनिंग आ गई, कभी जीके आ गई, कभी मतलब अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, हर के तीनों के मिला के मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसमें सीटिंग अरेंजमेंट ही सबसे थोड़ा सा टफ पड़ रहा है और इसके 5 से 6 क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। अगर आप देखो पेपर देने जाते हो ना, आपका थोड़ा सा फ्लो ठीक होता है तो ये क्वेश्चन निकल जाते हैं, और थोड़ा सा फ्लो बिगड़ा, कभी बच्चा फंसा क्वेश्चन, तो ये इसमें अटक के बैठ जाता है। तो इसको आपको देखना ज़रूरी है। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन ये लगा लो। 5 क्वेश्चन भी लगाओगे आप, 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट भी लग जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन है ना अटक जाता है, लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है इसमें भी। तो आपको दोस्तों क्या करना है, देखो एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग देखो, 30 जो नंबर की रीजनिंग थी, इसमें डुएबल थे 26-27 क्वेश्चन तो अपना आराम से निकल जाएंगे आपके। एक दो क्वेश्चन मुश्किल आ रहा है। ये रीजनिंग का सिलोलिज्म वगैरह का भी क्वेश्चन एक दो ठीक बताया बच्चों ने। तो आपको क्या करना है, देखो जो पेपर पैटर्न आ रहा है वो आरपीएफ, एसआई, एसआई कांस्टेबल, और जो ये एएलपी के लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं और जेई वाले, इनकी रीजनिंग लगा लो आप। लास्ट टाइम है, देखो अगर 1 या 2 दिन के बाद अगर जिसका एग्ज़ाम है, एक बार इनकी रीजनिंग का पैटर्न चेक कर लो आप टेक्स्ट बुक से, या फिर आपने जहाँ से भी पेपर ख़रीद रखे हैं या आपके पास बुक है तो इनके रीजनिंग के पैटर्न देख लेना। सेम हे टू हे एनटीपीसी में जो रीजनिंग का पैटर्न आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं है। आप आराम से इजीली 27+ क्वेश्चन आराम से लगा पाओगे इसके अंदर। ठीक है, इनका सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा देखना। और भाई मैं देखो मेरा तो चैनल भाई मैथ्स का चैनल है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि भाई मैं रीजनिंग की एक वीडियो सीटिंग अरेंजमेंट की लेके आऊँ तो 6-7 क्वेश्चन ढूंढ के मैं करवा भी सकता हूँ, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। इससे आगे आ जाओ, रीजनिंग हो गई। रीजनिंग के बाद आ जाओ आप किस पे, मैथ्स पे। देखो मैथ्स, मैथ्स में आपको अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ही सबसे ज़्यादा आ रहा है। एडवांस, लगभग एडवांस के क्वेश्चन हैं 8 से 9 क्वेश्चन। ये जो 20-21 क्वेश्चन बच गए ये हैं अर्थमेटिक। इस अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा मुश्किल आ रही है सीआई में। कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं सीआई के, ठीक है। और जो प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस है इसमें एमआरपी के कॉन्सेप्ट पे जो हमने वीडियो डाली हुई है ना, साइकिल की सीपी एसपी और एमआरपी वाले, इस एमआरपी पे 3 क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस पे। और अपना मिक्सचर पाइप वाले पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है। सीआईएसआई का डिफरेंस पूछा हुआ है। एसआई वाले में परसेंटेज पूछा हुआ है, कुछ मतलब जो ब्याज निकाल दिया और ये ब्याज बोल रहा है कि मूलधन का कितना परसेंट है, ठीक है, ये परसेंट पूछा हुआ है। और अपना आगे जैसे स्टैटिक्स वाला पोर्शन है, मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन, इस पे क्वेश्चन है भाई। इस पे क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, 2-3 क्वेश्चन है। आप देखो इसमें आपको मीन निकलवा रहा है एक एक जगह तो,
एक जगह मीन निकाल रहा है, एक जगह स्टैंडर्ड डेविएशन का भी सुना मैंने एक बच्चे से कि स्टैंडर्ड डेविएशन आ रखा है, एक जगह मीन निकलवा रहा है आपसे। ठीक है, मीन, मोड, मीडियन, बहुलक जो बोलते हैं उस पर क्वेश्चन है, तो ये आप छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। देखो मैंने जो कल फॉर्मूले वाली वीडियो डाली थी ना, अर्थमेटिक की परसों डाली थी और एडवांस की कल डाली थी, तो एडवांस वाली वीडियो में भी है ये मीन, मोड, मीडियन निकालना और सारा, आप इसको एडवांस वाली वीडियो भी आप देख के जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अपना मैथ्स तो नॉर्मल ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है, आराम से बच्चे कर पा रहे हैं, 25 प्लस क्वेश्चन, 25-26 क्वेश्चन। और हमारा जैसे 3D में से आज कोन के बारे में पूछा है, कोन का एक तो वॉल्यूम निकलवाया है। ठीक है, और एक कर्व्ड सरफेस एरिया का क्वेश्चन था कोन पे। कल पता नहीं, कल सिलेंडर आ जाए, है ना, कल सिलेंडर आ जाए या फिर फर्स्ट टर्म आ सकता है, तो इसकी भी वीडियो डाली हुई है हमने, एक बार जाते जाते आप इनके फॉर्मूले वगैरह चेक कर लेना। ठीक है, और आराम से हो जाएंगे। मिक्सचर, एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन आ रहा है, और तो बस यही है, इसमें भी आप लगभग 25-26 क्वेश्चन लगा पाओगे आराम से। अगर देखो 27 क्वेश्चन वहाँ, 26 क्वेश्चन यहाँ लग गए, तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं, 53 नंबर, 53 प्लस नंबर जा रहे हैं यहाँ से, अगर ये दोनों पोर्शन अच्छे जा रहे हैं तो, और आपकी प्रैक्टिस ठीक है तो। देखो आपके पास अगर टाइम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो न्यू पेपर हुए हैं आरआरबी के, जो अपना एएलपी का हुआ, जेई का हुआ, और ये एसआई कांस्टेबल, इन सब के पेपर आप लगा के जाओ, इनकी प्रैक्टिस करके जाओ, जितने भी दिन आपके पास है। वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग का भी दिक्कत आ रही है, टाइम कम पड़ रहा है बच्चों के पास, बोल रहे हैं कि सर हम अटक के बैठ गए एक क्वेश्चन में, टाइम कम पड़ रहा है, पेपर हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो भाई मैंने देखो आपको बताया था कि पेपर का मतलब, पेपर अगर अटैम्प्ट करना है तो जिस भी क्वेश्चन में आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन नहीं होगा, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना कि ये क्वेश्चन नहीं होगा, तो उसको छेड़ो ही मत। आपको मॉक टेस्ट है ना, प्रॉपर पूरा एक बार कंप्लीट जो जो आता है फर्स्ट गो में वो करना चाहिए। देखो इसकी बात हम लास्ट में करेंगे, ठीक है, एक बार पेपर की, उसके बाद एक बार देखो जीके का। जीके में साइंस तो बोल रहे हैं कि 1 या 2 क्वेश्चन ही है, साइंस ज़्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, 2-3 क्वेश्चन ही हैं, वो भी जैसे कोई सिंपल ही क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे एसआई यूनिट पूछी हुई थी। ठीक है, साइंस का ज़्यादा वेटेज नहीं बता रहे, वेटेज बता रहे हैं किसका सबसे ज़्यादा वेटेज आ रहा है, एक तो करंट अफेयर का। ये करंट अफेयर आ रही है 2024 की अक्टूबर से लेकर, और अप्रैल का 2025 का भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप एक काम करना, अक्टूबर से उठा लो, अक्टूबर 2024 से ये जो करंट अफेयर है इसके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और वो क्वेश्चन देखो ऐसे नहीं है सिंपल क्वेश्चन आपको लग जाएं, आपको मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे स्टैटिक पोर्शन के साथ मिला के करंट अफेयर आ रही है। ये जो पोर्शन है सबसे ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है बच्चों को। अगर 10 क्वेश्चन देखो आपके पास करंट अफेयर के आ गए और आपकी करंट अफेयर तैयार नहीं है, तो वहाँ बहुत दिक्कत आने वाली है दोस्तों। देखो जीके में बहुत टफ पड़ रहा है, बात इतना आसान नहीं है जीके। स्टैटिक जीके के साथ जैसे अभी कोई अवार्ड मिला, या अभी कोई जैसे हमारा कोई स्कीम निकाली है, उस स्कीम के मिक्स करके करंट अफेयर आ रहा है। और ये पोर्शन तो देखो इसमें ज़्यादा डरने की क्यों बात नहीं, क्योंकि सभी बच्चों का ख़राब है, आपका ख़राब है तो और सबका भी ख़राब है। जैसे एक बजट है, बजट पे 3 क्वेश्चन है, ठीक है, बजट पे 3 क्वेश्चन है, और स्टैटिक में करंट अफेयर आ गया, करंट अफेयर पे 10 क्वेश्चन है भाई, 8 से 10 क्वेश्चन है, करंट अफेयर करके जाना है। ठीक है, आगे आ जाओ ज्योग्राफी, जिसको भूगोल बोलते हैं, भूगोल पे क्वेश्चन है भाई, 3 से 4 क्वेश्चन हमको इस पे। जैसे नदियों पे सहायक नदी आ रखी हैं, सहायक नदियाँ आई हुई हैं, ठीक है, सहायक नदियाँ, और जो जैसे क्या बोलते हैं इनका, और हिस्ट्री में आप देखोगे तो हिस्ट्री में तो स्टार्टिंग में ही आ रखा है, जैसे हमारा वो था ना वैदिक हिस्ट्री जो है स्टार्टिंग में उसके ऊपर पूछा हुआ है। और पॉलिटी में आर्टिकल आ रहे हैं, आर्टिकल जैसे आज आर्टिकल 32 पूछा हुआ था, ठीक है। संविधान के संशोधन आ रहे हैं, संशोधन के ऊपर से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि भाग 5 के जो आर्टिकल है ना उसको थोड़ा सा ध्यान देना भाई, भाग 5 के आर्टिकल है,
ठीक है, और स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जैसे संशोधन जो हुए ना, इन संशोधनों की डेट आ रही है, जैसे किस डेट को हुआ था ये संशोधन, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिला है। और स्टैटिक पोर्शन में जैसे डांस वगैरह है, फेस्टिवल वगैरह, वो थोड़े से कम है, एक दो ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है। भाई देखो एनटीपीसी का कुछ नहीं कह सकते, अब आज पैटर्न चल रहा है जीके का, कल क्या पता कौन सा पैटर्न चले। तो मैथ और रीजनिंग तो इसमें फिक्स होता है, शायद जो जैसा पैटर्न चल रहा है ना वैसा ही पैटर्न चलता हुआ आएगा। लेकिन स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है, ये कल पता नहीं कल चेंज भी हो जाए। और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कंप्यूटर का। भाई कंप्यूटर आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कंप्यूटर में शॉर्टकट की। आज F3 पे था, शॉर्टकट की आ रही है, सीपीओ से क्वेश्चन था। तो इस कंप्यूटर का वन शॉट देखो परमार वाले चैनल पर, जो सर के चैनल पर पड़ा है, आप वो वन शॉट भी देख सकते हो, 2 से 3 घंटे का है, ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर भी करके जाना आप एक बार, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक पूर्वी तट से क्वेश्चन आया हुआ था कि पूर्वी तट कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है ना, ये पूर्वी तट का क्वेश्चन था। तो दोस्तों यही है, सिर्फ सहायक नदियाँ आ गई, ठीक है ना। तो आपको देखो आगे के लिए प्रिपेयर होके जाना है, आपको आगे के प्रिपेयर होके जाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे हिसाब से देखो मैं आपको 4-5 ही चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ। एक तो करंट अफेयर, करंट अफेयर, कंप्यूटर का वन शॉट, कंप्यूटर का वन शॉट देख लो, ठीक है, जो अभी ये अपना परमार सर ने डाला हुआ है ना ये। और तीसरा ये अपना जो आरपीएफ का, एसआई का, कांस्टेबल का, एएलपी, ठीक है, और जो जेई, ये जो एग्ज़ाम हुए हैं इन एग्ज़ामों की रीजनिंग, रीजनिंग में से ज़्यादातर ध्यान रखना सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर का और स्टेट वाला, ठीक है। और जो फॉर्मूला वाइज, और मैथ्स में देखो, मैथ्स में तो आपको जो फॉर्मूले की 2 वीडियो डाली हैं, एक तो ये तो कंप्लीट आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले की दोनों वीडियो आप देख के जाना, फॉर्मूले कंप्लीट रिवाइज करके जाना। और दूसरा जो भी अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए ना उनके ही आप क्वेश्चन आपके घोट के पी जाओ। मैथ और रीजनिंग के 60 का पोर्शन आ रहा है ना, वहाँ 50, 55, 52, 53 प्लस ही मिलेंगे आपको, सेम टू सेम। और भाई जैसे पेपर में फ्लो बनता है ना एक स्टूडेंट का, तो वो फ्लो में भी क्वेश्चन निकाल ले जाता है। 2-4 क्वेश्चन जो गलत होने थे अटक के, अगर आपका फ्लो सही चल रहा है, आपको क्वेश्चन निकलते जा रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक सही करते हुए चलोगे, ठीक है ना। यही है भाई, और ज़्यादा पैनिक लेने की तो ज़रूरत नहीं है। सब बच्चों का मतलब नहीं हो रहा है तो आपसे भी नहीं होगा, और सबका हो रहा है तो आपका भी होगा। तो इतनी हाई कट ऑफ की कोई सिस्टम नहीं है, आराम से चलना, आराम से आप पेपर अटैम्प्ट कर पाओगे। और देखो एक बार मैं आपको बता रहा हूँ पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका। दोस्तों अगर किसी ने मॉक टेस्ट नहीं दिए, देखो मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, अगर मॉक टेस्ट कम दे के जा रहे हो आप, तो आप एक बात ध्यान रखना, आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं करना है। आपको पूरा ये लगा के कि भाई कंप्लीट प्योर पेपर मैं पूरा मारूंगा, तो ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको देखो सबसे पहले तो फर्स्ट गो होता है, फर्स्ट गो में आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव है और नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। आप हर क्वेश्चन को तुक्के में नहीं ले सकते। रीजनिंग जीके में अगर आपको लगे कि ये मेरा मतलब कंप्लीट श्योर है, तो ही आप उसको मार्क करने। अगर आपको ये लग रहा है कि 2 ऑप्शनों में डाउट है, तो मार्क फॉर रिव्यू लगा दो उसको, मार्क फॉर रिव्यू लगा दो। रिव्यू लगाने के बाद वो ब्लू ब्लू सा हो जाता है, पर्पल टाइप का, ठीक है। तो वो आपको फिर बाद में जैसे घूम के आओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। आप देखो कंप्लीट है ना चलते हुए, अगर आपको ये लगा जैसे CISI का 3 साल का डिफरेंस का क्वेश्चन आ गया, आपको लगता है अब भाई मैं फार्मूला भूल गया, इसका फार्मूला भूल गया, फार्मूला भूल गया, तो आपको ट्री मेथड लगाना पड़ेगा। ट्री मेथड में आप हेजिटेशन कर रहे हो, तो आपको इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ देना है, ठीक है। और आगे चलते जाओ चलते जाओ, जैसे ही 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए वापस आ जाओ। अब आपको ये लग रहा है ना कि ये ट्री मेथड में लगा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ लगाया नहीं, तो एक ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू, ये पर्पल कलर का हो जाएगा क्वेश्चन, तो इस पर मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे तो इसी क्वेश्चन पे फिर आप वापस आ सकते हो, ठीक है। ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करना, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। आप है ना मतलब जितना हो सकता है उतना ही, और बिल्कुल ऐसे ही मत, ऐसे भी मत कराना पेपर कि सर ने बताया था 60 क्वेश्चन कराए, 60 के 60 हमारे सही हैं, आपको पता है 60 में सिलेक्शन होगा नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हिसाब लगा के, आपका 70, 72, 75 क्वेश्चन टप गए हैं, 2-3 क्वेश्चनों के आप एज ले सकते हो, आप
तुक्का मार सकते हो, ठीक है ना। इतना 75-77 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं, ठीक है, इतने में निकल जाएगा आपका। एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान रखना है ना, 95% प्लस ही होनी चाहिए एक्यूरेसी, जो अटैम्प्ट कर रहे हो वो लगभग सही होनी चाहिए। तो दोस्तों यही रिव्यू था मेरी तरफ से पेपर का। अगर मेरे को देखो और कोई क्वेश्चन लगते हैं कि आपके लिए पेपर में इम्पोर्टेंट है और पेपर में आ रहा है, तो मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा अभी, चाहे शॉर्ट्स डाल देंगे इसका, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो डरने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिसका अभी पेपर है आराम से चिल करो, इन्जॉय करो और अपना पेपर अच्छे मूड से दे के आओ, आपका पेपर अच्छा ही होगा। और रिव्यू आपके लिए सेकंड कल का रिव्यू कल शाम को लेके आते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और जिसका भी पेपर हुआ है, इससे अलग कोई भी बात आई है पेपर में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हम उसको मेंशन कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।